नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो ओज्झायाणां नमो लोये सवसाहुर्णम् एषो पञ्चनमोकार सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सविसिं परमं हवै मङ्गलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेति परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायुतायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रममीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। तुरेश्वर जी महाराज साहेब की जय। गुरु स्तुति। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैंने उठ शेष नमाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाते हैं जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है। इस ही का मुझे सहारा है, इस का मुझे सहारा
इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। इस नाम जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बन कर मस्त दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। मैं बन गुरु राज तपस्वी महामुनि, सिर ताजो तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। मैं एक गुरु चरणों में है अर्ज यही, गुरु चरणों में है अर्ज यही, बढ़ती दिन रात रहे भक्ति, मेरा मानुष जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ। कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणगारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोद
दातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, जिस प्रकार अगर रोगी को अपना उपचार करना है तो उसे डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई खानी होती है। उस दवाई के नियमित सेवन से उसका रोग दूर हो जाता है, वह स्वस्थ हो जाता है। उसी तरह से आप और हम भी तो रोगी हैं, हम भी तो बीमार हैं। जन्मों जन्म के भवों भव के हम बीमार हैं। कौन सी बीमारी है हमें? कौन सा रोग है? कर्म रोग। कर्म रोग से हम लोग पीड़ित हैं। भव और भाव रोगों से हम संत्रस्त हैं। और यदि हमें लगेगा कि हम कर्म रोग से पीड़ित हैं तभी तो दवाई लेंगे। यदि हमें लगेगा ही नहीं कि हम बीमार हैं तो दवाई क्यों लेनी? जिसको लगता है कि वे इस संसार में अनादिकाल से वह कर्मों की जंजाल में जकड़ा हुआ है, मोह और मूर्छा के कारण वह दुखी है, पीड़ित है, संत्रस्त है, तभी तो वो अपने उपचार के लिए ज्ञानी गुरु के पास जाएगा। गुरु ही तो डॉक्टर है, गुरु ही तो वैद्य है। धनवंतरी प्रभु साचो कहायो, मैं रोगी तुम शरणे आयो। गुरु वल्लभ कहते हैं, प्रभु पारस नाथ मुझ पकड़ो हाथ, मैं हूं अनाथ मुझ करो सनाथ। धनवंतरी प्रभु साचो कहायो, मैं रोगी तुम शरणे आयो। करो निरोग दे करके क्वाथ, प्रभु पारसनाथ मुझ पकड़ो हाथ। कि अरे परमात्मन, मैं तो जन्मों जन्म का रोगी हूं, बीमार हूं, कर्म रोग से पीड़ित हूं, दुखी हूं। इसलिए प्रभु आप तो मेरे लिए धनवंतरी वैद्य से भी बढ़ करके हो। आपके पास में जिनवाणी रूपी औषध है। जिनवाणी रूपी अमृत का पान करके अनंत आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए जन्म और मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हुई है। जिन्होंने भी इस जिनवाणी का श्रवण करके और इस दवाई का सेवन किया है, निश्चित वह अपने कर्मों से मुक्त हुए हैं। हम केवल दवाई का नाम सुनते हैं लेकिन दवाई का सेवन नहीं करते। अगर आप बीमार हो और डॉक्टर ने दवाई लिख दी और दवाई की पर्ची लेकर के आप जेब में रख करके घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो और सोचो कि केवल पर्ची रखने से हम ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तो लिखी पर्ची कभी भी ठीक करने वाली नहीं है। जब तक आप दवाई लाओगे नहीं, दवाई खाओगे नहीं, और केवल दवाई खाने से नहीं होगा, उसके साथ जो परहेज पालन करने हैं। यदि आप परहेज का पालन नहीं करेंगे, पथ्य का सेवन नहीं करेंगे, तब भी आपकी बीमारी जाने वाली
डॉक्टर दवाई देता है, साथ में बताता है कि भैया खाने पीने में ये चीजें खाने का, ये चीजें छोड़ने का। और हम डॉक्टर के कहे के अनुसार उन चीजों को अवॉइड करते हैं, और जो चीजें हमें नहीं भी भाती वह भी हमें खानी पड़ती है। क्यों? हमें ठीक होना है। पहले तो दवाई नहीं भाती, फिर भी खानी पड़ती है। और डॉक्टर ने जो चीजें कही वो इतनी भाती हैं कि उन्हें छोड़ना पड़ता है। किसके लिए? क्योंकि हमें ठीक होना है। डॉक्टर के कहने से हम अपनी मनपसंद वस्तुओं का भी त्याग कर देते हैं और नहीं भाती वस्तुओं को भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्वस्थ होना है। तो परमात्मा कहते हैं, गुरु भगवंत कहते हैं कि यदि तुम्हें कर्म रोग से मुक्त होना है तो भैया उसके लिए तुमको जो मन भाती वस्तुएं हैं, जिनसे तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है, तन जुड़ा हुआ है, भैया थोड़ा उनको अवॉइड करो। जिन जिन वस्तुओं में तुम्हारा मन जाता है, जिसके कारण से तुम्हारा यह रोग बढ़ चुका है, भैया थोड़ा उन वस्तुओं को तिलांजलि दो। इन कषायों के कारण, इन विषयों के कारण ना जाने कितना कर्म हमने इकट्ठा किया हुआ है और उसको और बढ़ाते जा रहे हैं, और रोग बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। ये कर्म का कचरा हमारा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। हम अपने जन्म और मरण की परंपरा को बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। ना जाने किन गतियों में, किन योनियों में अभी और हमें अधिक जाना पड़ेगा। थोड़ी सी भी गलती, थोड़ी सी भी चूक हमारी भव भ्रमण को बढ़ा सकती है। थोड़ी सी भी चूक। याद करो मरीचि को। मरीचि कौन था? भगवान ऋषभ देव का पोत्रा, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव परमात्मा, उनके पुत्र भरत महाराजा, और भरत महाराजा का पुत्र मरीचि। जैसे ही ऋषभ देव परमात्मा ने दीक्षा को अंगीकार किया और उसके साथ ही अनेक लोगों ने भी दीक्षा को अंगीकार किया। इस अवसर्पणी काल में पहले साधु बनने वाले ऋषभ देव परमात्मा से पहले किसी ने भी साधु क्या होता है देखा नहीं था। साधुचर्या का ज्ञान नहीं था, साधु जीवन का बोध नहीं था। ऋषभ देव ने दीक्षा ली और साथ में अनेक उनके अनुयायियों ने, उनको मानने वालों ने, उनके चहेतों ने दीक्षा ले ली। मरीचि ने भी दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद परमात्मा तो जंगल के अंदर में घोर तपस्या, कायत्सर्ग साधना में लीन। गर्मी है, सर्दी है, भूख है, प्यास है। अब परमात्मा तो अपने कर्म रोग को दूर करने के लिए साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन उनके साथ में जो आए थे, थोड़ा दिन बीते, ऊंचे नीचे होने लगे कि अरे इतनी धूप पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इन जंगलों में कैसे रहेंगे। घर छोड़ के आ गए, महल छोड़ के आ गए, परिवार छोड़ के आ गए। अब यहां तो हमारे परमात्मा कुछ बताते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, ये तो मौन साध के बैठ गए। अब हमें कैसे जीना, कैसे रहना, क्या खाना, कैसे पारना करना, कुछ भी तो पता नहीं। और आखिर धीरे 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 बहुत सारे उसमें से उन्होंने जंगल में कंद फूल, फल फूल खाने शुरू कर दिए। मरीचि ने देखा कि ये साधना काल तो बड़ा कठिन है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है।
इतना कठोर जीवन, मैं क्या करूं? मैं भी तो घर छोड़ के आया। मेरे दादाजी ऋषभदेव और मैं उनका पोता, और मेरे से ये इतना कठोर जीवन नहीं जिया जाएगा। क्या करूं? घर जाऊंगा तो परिवार का अच्छा नहीं लगेगा, और यहां रह करके इतनी उच्च कोटि की साधना मेरे लिए शक्य नहीं। और उस समय मरीचि ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे से जितना पालन होता है मैं उतनी आराधना करूं। और मरीचि ने मन ही मन अपना एक नया वेश अपनी परिकल्पना से, अपनी बुद्धि से उसने तैयार कर लिया। मरीचि मन में विचार करता है कि ये जो साधु हैं, ऋषभदेव परमात्मा के ये जो साधु हैं, ये सब साधु तो 3 दंड से रहित हैं। मनोदंड, वचन दंड, काय दंड, तीनों प्रकार के दंड से रहित हैं। लेकिन मैं वैसा नहीं हूं, इसलिए मैं अपने हाथ में त्रिदंडी रखूंगा। एक लकड़ी का स्टैंड होता है, आपने सन्यासियों के हाथ में देखा होगा, त्रिदंडी, जिसके ऊपर हाथ रख करके वो माला घुमाते हैं। उसने सोचा कि मैं अपने हाथ में त्रिदंडी रखूंगा। ये जो साधु हैं, ये तो क्रोध, मान, माया, लोभ सभी प्रकार के कषायों से रहित हैं। ये कषाय विजेता हैं, मैं तो वैसा नहीं हूं। इसलिए मैं कषाय रंग के वस्त्र धारण करूंगा, यानी गेरुए रंग के वस्त्र धारण करूंगा, भगवा वस्त्र पहनूंगा। ये जो साधु हैं, ये तो केशों का लुंचन करते हैं, लेकिन मैं तो अपने केशों का लुंचन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं तो उस तरह से क्षुर मुंडन कराऊंगा और सिर पे चोटी रखूंगा, ताकि पता चले कि मैं इस परिचय को सहन नहीं कर सकता। ये जो साधु हैं, ये तो नंगे पैर पद विहार करते हैं, कांटों में, कंकरों में, पत्थरों में, पहाड़ों में। लेकिन मेरे को तो कांटे भी चुभते हैं, कंकर भी चुभते हैं। तो मैं तो भाई पैरों के अंदर में मैं तो चप्पल भी पहनूंगा, खड़ाऊं भी धारण करूंगा। ये जो साधु हैं, ये साधु तो शील सदाचार से सुगंधित है, इनको तो स्नान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मैं तो वैसा नहीं हूं, इसलिए मैं तो परिमित जल से स्नान भी करूंगा और इत्र आदि सुगंध भी लगाऊंगा, विलेपन भी करूंगा। इस तरह से उसने अनेक प्रकार की परिकल्पनाएं करके और साधुओं से अलग उसने अपना रूप बना लिया। एक नया रूप, एक नया वेश, एक नया परिव्राजक का वेश उसने धारण किया। और रहता कहां है? ऋषभदेव के साधुओं के साथ में। अब जो भी लोग दर्शन करने आते हैं, वो ऋषभदेव परमात्मा को नमन करते हैं, सभी साधुओं को नमन करते हैं। और उसके बीच में ये अलग सा दिखने वाला मरीचि, सिर के ऊपर छत्र है, हाथ में त्रिदंडी है, गेरुए वस्त्र है, सिर में चोटी है, अलग ही तरह का दिख रहा है। तो लोग उसके पास जाके कहते हैं कि अरे आप कौन हो? तब उसने बताता है कि भाई देखो, मैं ये महान जीवन स्वीकार करने के बाद में इसका पालन करने में मैं अपने को असमर्थ पाया, इसलिए मैंने अपना स्वरूप बदल लिया। लोग उसके पास विशेष रूप से आते हैं और वो लोगों को सत्य धर्म समझाता है, वास्तविक धर्म समझाता है, और लोग उससे प्रभावित होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। और सत्य धर्म की व्याख्या वो इतने अच्छे से करता है, परमात्मा के वचनों को इतने अच्छे तरीके से वो समझाता है कि सामने वाले के बिल्कुल मन में उतर जाए, हृदय में उतर जाए। और उसकी वचन शक्ति इतनी जबरदस्त थी,
समझाने की शैली इतनी बढ़िया थी कि सामने वाले की सारी मोह मूर्छा उतर जाती थी, सारा नशा उतर जाता था। संसार के सारे प्रकार के उसके जो भी बाह्य राग रंग थे सब धुल जाते थे, सामने वाला पवित्र पावन बन जाता था। इतना वो बढ़िया व्याख्याकार था। और जैसे ही उससे प्रभावित होते, उससे धर्म प्राप्त करते, उसी समय बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े लोग उस मरीचि को कहते, प्रभु हमें संसार से बाहर निकालिए, हमें भी दीक्षा दीजिए, हमें भी संयम दीजिए, हम भी अपनी आत्मा का कल्याण साधे। बड़े जन्म मरण भटक लिए, कई गतियां योनियां कर ली, अब इस जन्म में हमारा उद्धार कीजिए। और जैसे ही वो दीक्षा की भिक्षा मांगते, और मरीचि क्या कहता, अगर तुमको दीक्षा लेनी है, अगर तुमको कर्म रोग का उपचार करना है तो जाओ, वो सामने ऋषभदेव परमात्मा के साधु हैं, वहां जाकर के दीक्षा को अंगीकार करो। तो वो लोग कहते कि महाराज शिक्षा तो आपने दी, प्रेरणा तो आपने दी, प्रतिबोध तो आपने दिया, हमारी आत्मा को तो आपने जगाया, और कह रहे हो कि दीक्षा वहां जाके लो। हां भाई, देखो मैं पूरी तरह से इस संयम जीवन का पालन करने में असमर्थ हूं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर जाकर के दीक्षा लो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। और इस तरह से ना जाने कितने ही लोगों को प्रेरित करके, प्रतिबोधित करके उस मरीचि ने उनको संयम के पथ पर आरूढ़ किया। करते 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 बहुत समय बीत गया। एक बार मरीचि बीमार हो गया। शरीर है, रोग शोक तो लगा रहेगा। मरीचि बीमार हुआ, और बीमार ऐसा हुआ, इतना अशक्त हो गया कि उठ पाना, बैठ पाना, चल पाना उसके लिए मुश्किल हो गया। अब ऐसी स्थिति में मरीचि बीमार होकर के जब उसने देखा कि अरे इतने साधु हैं, और इसमें से कितनों को मैंने प्रेरित करके इनको मुनि बनाया, साधु बनवाया, और आज मैं बीमार हुआ हूं और कोई मेरी सार संभाल लेने नहीं आया, कोई मुझे पूछने नहीं आया, कोई मेरा ध्यान रखने वाला नहीं। कैसे है ये मुनि, कैसे है ये साधु? उसके मन में विचार आता है कि कम से कम बीमार पड़ा हूं तो मेरी संभाल तो लेनी चाहिए। और जबकि आपको पता है कि साधु पद में आने के बाद किसी भी गृहस्थ की उसकी सार संभाल करना साधु का कर्तव्य नहीं है। तो मुनि तो उस अपेक्षा से अपनी साधना में रहे कि ये तो मुनि पद पे नहीं है। अगर साधु होता तो साधु साधु की देखभाल करता, लेकिन साधु गृहस्थी की देखभाल कैसे करे? नहीं कर सकता, तो साधु नहीं आए। उसने विचार किया ये तो मामला गड़बड़ है, मैंने इतनों को शिष्य बनाया, कोई मेरा नहीं बना। कोई नहीं, चलो ठीक हो जाने दो, जब ठीक हो जाऊंगा तब एक शिष्य अपने लिए बनाऊंगा। उसके मन में ये बात बैठ गई। थोड़ा समय हुआ, उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ, और ठीक होने के बाद में वापिस राजकुमारों का आगमन होता, वो उनको शिक्षा देता, वो दीक्षा की याचना करते, और वो उनको उन मुनियों के पास भेजता। एक बार एक कपिल नाम का राजकुमार आया और उसने कहा कि मुझे आप धर्म समझाइए। उस समय मरीचि ने उसको सत्य धर्म की पहचान दी, आत्मा का धर्म समझाया, और उससे वो इतना प्रभावित हुआ कि उस कपिल ने कहा कि प्रभु मुझे भी दीक्षा चाहिए, मुझे भी आत्मा का कल्याण करना है, मैं भी इसी भव में, इसी जन्म में इस कर्म को समाप्त करके परम पद को पाना चाहता हूं, फिर ये जन्म कब मिलेगा, इसलिए मुझे दीक्षा दीजिए। और तब मरीचि ने कहा दीक्षा चाहिए, जाओ सामने ऋषभदेव के मुनियों के पास जाओ, जाके दीक्षा लो। तब वो वही बात कहता कि क्यों भाई,
वहां क्यों जाऊं, आपसे ही लूंगा। उसने कहा कि भाई जाओ, मैं कह रहा हूं वहां जाओ, आत्मा का कल्याण करो। क्यों भाई, वहां क्यों जाऊं, मुझे तो आपका शिष्य बनना है। और उस समय उसके मन में विचार आया कि कब से मैं सोच रहा था एक शिष्य अपना बनाऊंगा, एक शिष्य अपना बनाऊंगा। अब ये वहां जाने को तैयार नहीं, मेरा ही शिष्य बनना चाहता है। लेकिन मैं सच्चा साधु तो हूं नहीं, सच्चे साधु तो वो हैं। फिर भी मरीचि अपनी सारी कमियां उसको बताता है, सारी न्यूनताएं उसको बताता है कि मैं कोई पंच महाव्रत का पालन करता नहीं हूं, मेरे जीवन में ऐसे आचार विचार नहीं है। तब भी वो कपिल भारी कर्मी कहता है कि भी कुछ भी हो जाए, मुझे तो आपके पास ही दीक्षा लेनी है। उसने कहा भी अब ये नहीं मान रहा तो क्या करूं। और उसके मन में भी अब लोभ जगा, उसको भी अपनी अवस्था याद आई कि मैं बीमार पड़ा था, कोई नहीं आया था, कम से कम एक तो मुझे संभालने वाला मिलेगा। जैसे ही लोभ जगा, जैसे ही लालच जगा, और जैसे ही उसके भीतर में शिष्य बनाने का एक भाव जगा, और उस कपिल ने कहा कि बार बार मुझे कह रहे हो वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, मुझे एक बात बताओ, क्या केवल वही धर्म है, आपके पास धर्म नहीं है? केवल वही धर्म है, आपके पास धर्म नहीं है। और उस समय मरीचि के जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई, सबसे बड़ी भूल उसने जीवन में कर दी। अभी तक उसने कोई ऐसी भूल नहीं की थी। भले उसने वेश बदल लिया, भले उसने जीवन बदल लिया, भले उसने परमात्मा से अलग अपना अलग तरह का वेश बना लिया, लेकिन तब भी उसका भव भ्रम नहीं बढ़ा, क्योंकि वो परमात्मा के वचनों को ही सत्य कहता था, उसी मार्ग को वो सत्य बताता था। यदि आत्मा का कल्याण करना है तो तीर्थंकरों के मार्ग पर ही चलना होगा। अभी तक तो वही उपदेश देता था। भले उसने वेश बदल दिया, भले उससे संयम की साधना नहीं हो पाई, भले वो परिव्राजक बन गया, सन्यासी बन गया, भले वो महा ऋषभ देव के साधुओं से अलग दिखाई देता था, लेकिन तब तक भी ज्ञानी भगवंत कहते हैं उसका भव भ्रमण नहीं बढ़ा था, उसका संसार नहीं बढ़ा था, उसके जन्म मरण की परंपरा नहीं बढ़ी थी, क्योंकि वो सत्य को सत्य कह रहा था, अपनी भूल को कबूल कर रहा था। लेकिन जैसे ही कपिल ने कहा कि धर्म वही है, आपके पास क्या धर्म नहीं है, और उस समय मरीचि के मुंह से पहली बार उत्सूत्र प्ररूपणा हुई, परमात्मा के वचनों के विपरीत पहली बार उसके मुंह से निकला, धर्म वहां भी है, धर्म यहां भी है। केवल इतना सा वचन निकला, धर्म वहां भी है, धर्म यहां पर भी है। और जैसे उसके मुंह से वचन निकला, और उसी समय उस मरीचि का असंख्याता जन्म मरण उसका बढ़ गया। और वो मरीचि कौन था? भगवान महावीर की आत्मा। कोई सामान्य जीव नहीं था, कोई सामान्य आत्मा नहीं था, भगवान महावीर स्वामी की आत्मा थे मरीचि। और 27वें भव में उनको मोक्ष निश्चित था। लेकिन जैसे ये भूल करी कि धर्म वहां भी है और धर्म यहां पर भी है, इतना कहते ही, उत्सूत्र प्ररूपणा करते ही उन्होंने अपना जन्म मरण बढ़ा लिया। और हमारे कल्प सूत्र के अंदर में वर्णन आता है कि जैसे ये 27 भव की परंपरा चली, उसके बीच में परमात्मा महावीर की आत्मा को असंख्य जन्म मरण करने पड़े, असंख्य जन्म मरण करने पड़े। किसके कारण? केवल इस भूल के कारण। इतनी सी भूल। हम तो ना जाने कितना कुछ बोल देते हैं, कितना कुछ परमात्मा की आज्ञा के विपरीत वर्तन कर लेते हैं। हमको पता ही नहीं चलता कि हम बोलते हुए, हंसी में, मजाक में, पढ़ते, सुनते, कहते, समझाते, ना जाने हम परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कितना कुछ कर लेते हैं। तो हम कितना जन्म मरण बढ़ा लेते हैं। तो क्या हम अपने कर्म रोग को कम कर पा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, और भारी हो रहे हैं, और बोझिल हो रहे हैं। आए थे हल्के होने के लिए,
और जब जाएंगे तो और पोटला भारी और कंधे भारी। सबके लिए, सबको अपना मान करके हम पाप करते जा रहे हैं। इसके लिए करना, उसके लिए करना, सबके लिए करना ही पड़ता है। करेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? सबको लेके चलना है। लेकिन उसमें यह विचार नहीं करते कि जिनके लिए हम पाप कर रहे हैं, जिनके लिए हम अपनी आत्मा को और अधिक बोझिल बना रहे हैं, जब पाप का उदय आएगा तब वो व्यक्ति कोई भी उस पाप में हिस्सा लेने नहीं आएगा। उस समय उस पाप का फल तो उसी को मिलेगा जिसने पाप बांधा है। उसमें आप सोचो कि मैंने ये पाप मेरी पत्नी के लिए किया है, बच्चों के लिए किया है, परिवार के लिए किया है, उसके लिए झूठ बोला है, उसके लिए मैंने माया छल्ले का सेवन किया है। लेकिन कर्म सत्ता कहे कि भैया तूने किसी के लिए भी पाप किया हो, लेकिन जिसने पाप किया है पाप की सजा तो उसी को मिलेगी। कृत कर्म क्षयो नास्ति, किए हुए कर्मों का भोगे बिना नाश नहीं होता। इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं, बंद समय चित्त चेतिये रे उदय शो संताप, कि अरे जीव, जिस समय तू कर्मों का बंधन करता है उसी समय जागृत हो कि जो तू कर्म कर रहा है, जब इस कर्म का उदय आएगा तब तुझे संताप ना करना पड़े, रोना ना पड़े, बिलखना ना पड़े। क्योंकि हम कितनी बार सुनते हैं, कहते हैं कि व्यक्ति हंसते हंसते कर्म तो बांध लेता है, लेकिन एक लाइन तो पूरी कर दो, फिल इन द ब्लैंक्स। व्यक्ति हंसते हंसते कर्म तो बांध लेता है, लेकिन रोते रोते भी छुटकारा नहीं होता। फिर व्यक्ति सोचता है कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, फिर मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों, मेरे जीवन में इतनी दुविधाएं क्यों, इतनी समस्याएं क्यों, सारे दुख मेरे ही पल्ले पड़े, दुनिया का सबसे दुखी मैं ही। तब हम विचार नहीं करते कि भाई जब तूने कर्म बांधे थे उस समय क्यों नहीं विचार किया, उस समय क्यों नहीं सोचा। व्यक्ति हंसते हंसते कर्म बांध लेता है, लेकिन जब उदय में आते हैं तो रोते रोते भी उनसे छुटकारा नहीं होता। कर्म तो सबको भोगने पड़े। ये कर्म का रोग तो सभी को लगा हुआ, सभी इससे पीड़ित थे। हमारे तीर्थंकरों को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, तीर्थंकरों को भी अपने कर्म भोगने पड़े। जब तीर्थंकरों को भोगने पड़े, चक्रवर्तियों को भोगने पड़े, आचार्यों को भोगने पड़े, साधुओं को भोगने पड़े, तो हम और आप तो क्या हैं? हम कैसे बच जाएंगे? कहां तक भाग जाएंगे? ये कर्म का रोग ऐसा है, कहीं पर भी पहुंच जाएगा, कहीं पर भी पहुंच जाएगा। ज्ञानी भगवंत कहते हैं, चाहे हम देश बदल लें, हमको लगता है कि भारत में बड़ी समस्या है, चलो कनाडा भाग जाओ, तो क्या कनाडा में कर्म सत्ता नहीं आएगी? कनाडा में रोग शोक नहीं आएंगे? अमेरिका में नहीं आएंगे? जापान में नहीं आएंगे? व्यक्ति देश बदल ले, चाहे वेश बदल ले, चाहे जाति बदल ले, चाहे गति बदल ले, किसी भी गति में चले जाओ, किसी भी योनि में चले जाओ, व्यक्ति देश बदल ले, वेश बदल ले, जाति बदल ले, गति बदल ले, योनि बदल ले, शरीर भी बदल ले, लेकिन कर्मों की सत्ता से वो नहीं बच सकता। कर्म तो पहुंच ही जाएंगे। आप कर्मों को कितना भी धोखा देना चाहो, लेकिन आप कर्मों को धोखा नहीं दे सकते। दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकते हो, लेकिन आपने कर्मों को कभी धोखा नहीं दे सकते। कर्म तो पहुंच ही जाएंगे। कर्म हमें कैसे ढूंढ लेते हैं, कर्म हमारा पीछा कैसे कर लेते हैं, तो इसका एक उदाहरण भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र में एक बात कही कि मान लीजिए 1000 गाय खड़ी है, 1000 गाय खड़ी है, और दूर से आप बछड़े को छोड़ दो और उस बछड़े की मां को
1000 गायों में कहीं पर भी छुपा के रख दो, कहीं भी छुपा के खड़ी कर दो और दूर से बछड़े को छोड़ो, बछड़ा कहां जाएगा? सीधा मां के पास। 1000 गाय में उस बछड़े की मां को कहीं पर भी छुपा के खड़ी कर दो और दूर से बछड़ा छोड़ो और बछड़ा ढूंढते 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 सीधा मां के पास। उसी तरह से इस पूरे 14 राजलोक में हम किसी गति में, किसी योनि में, किसी जन्म में, किसी वेश में कहीं पर भी क्यों ना चले जाएं, ये कर्म की सत्ता हमें ढूंढ ही लेगी, हमारे पीछे पहुंच ही जाएगी। आप सोचो, दुखी होकर के आत्मदाह कर ले, इस जन्म से तो छुटकारा मिले। आप अपने कर्मों से भोगने से डर करके अगर जन्म भी बदल लिया तो क्या होगा? आप कर्मों से बच जाएंगे? नहीं, वो बचे हुए कर्म फिर तैयार, अगले जन्म में फिर आपके साथ। और जो आपने आत्मदाह किया उसके कारण से और अधिक दुर्गति, और अधिक आपकी दुख दुविधाएं और बढ़ जाएंगी। एक छोटी सी भूल इस आत्मा को कहां से कहां पहुंचा देती है। हम विचार ही नहीं करते कि हम छोटी छोटी कितनी भूलें जीवन में करते जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, और उसी का परिणाम है कि हम इस संसार में अभी तक भटक रहे हैं, अभी तक निस्तारा नहीं, अभी तक छुटकारा नहीं। तीर्थंकर आके चले गए, हम ऐसे के ऐसे, गणधर आ गए, केवल ज्ञानी आ गए, ऋषि मुनि आके चले गए, कितनी जिनवाणी सुनी, कितनी आराधना करी, कितनी सामायिक संध्या करी, कितने प्रतिक्रमण किए, फिर वहीं के वहीं, जैसे थे वैसे के वैसे, परनाला ओथे दा ओथे, कोई फर्क ही नहीं हमारे में। तभी आएगा जब वास्तव में हम अपनी आत्मा का लक्ष्य करके कि मुझे मेरा कल्याण साधना है, दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं, दुनिया जैसी थी वैसी ही रहेगी, तुम दुनिया की चिंता मत करो। समाज कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, कल भी ऐसा रहेगा। इस दुनिया ने किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं छोड़ा। किसी भी महापुरुष के जीवन को उठा करके देख लो, किसी भी महापुरुष के, इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन जब उनको लगा कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं करनी, मुझे तो मेरा देखना है, मेरा क्या होगा। हम सोचते हैं कि दुनिया का क्या होगा, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि अरे आत्मन तेरा क्या होगा। दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, भगवान महावीर को नहीं छोड़ा, ऋषभदेव को नहीं छोड़ा, नेमिनाथ को नहीं छोड़ा, हमारे चक्रवर्तियों को नहीं छोड़ा, अरे भगवान राम को नहीं छोड़ा, सीता को नहीं छोड़ा, द्रौपदी को नहीं छोड़ा। हमारी महासतियों का जीवन उठा करके देख लो, कितने कष्ट आए उनको, कितनी वेदनाएं, कितनी यातनाएं उनको आई, लेकिन धर्म पर अडिग रही, धर्म पर दृढ़ श्रद्धा। हमारा कल्याण होगा तो धर्म से होगा, दुनिया का भरोसा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। भजन तो हम अच्छे अच्छे गा लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली में सब चौपट हो जाता है। प्रैक्टिकली नहीं है हम लोग, गाने में, बोलने में, सब में हम अच्छे हैं, लेकिन जीवन में उतारने के समय में हम सब भूल जाते हैं। और यही कारण है कि इतनी दवाई लेने के बावजूद भी हम कर्म रोग से मुक्त नहीं हो पा रहे। दवाई नहीं खा रहे ऐसी बात नहीं है, वही समायिक पुनिया श्रावक ने करी, उसकी समायिक भी वही 48 मिनट की थी, वही समायिक हमें मिली, वही इरिया वही हम सूत्र अयमुत्ता ने किया। उसने तो एक बार किया, एक ही बार इरिया वही हम किया। और अयमुत्ता कौन सा कोई बहुत बड़ी उसका कोई दीक्षा पर्याय था, छोटा सा बाल मुनि था, अभी अभी तो दीक्षा ली थी, अभी तो उसको साधुचर्या का पूरा ज्ञान भी नहीं था। एक इरियावयम करते 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 उसके सारे घाती कर्म का क्षय हो गया। एक इरियावयम, पूरी भी नहीं हुई अभी। पनगदग मट्टी, बस इतना ही पहुंचा था अभी, पनगदग मट्टी, इतना ही सूत्र तक पहुंचा था, और वहीं पर चिंतन की धारा फूटी और इतना उसके चिंतन की गहराई में उतरा, वही चारों घनघाती कर्मों का क्षय, वही केवल ज्ञान, वही नागकेतु परमात्मा की पुष्प पूजा कर रहे।
और पुष्प पूजा करते 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 उसने परमात्मा को जैसे ही पुष्प चढ़ाया, ऐसी भावधारा उत्तरोत्तर चढ़ी, ऐसी भावधारा चढ़ी कि उस पुष्प में से एक छोटे से जीव ने, एक सर्प जैसे जीव ने उसको डस लिया। और उस समय उसकी वेदना में नहीं गया, उसके भाव परमात्मा से, वंदना से जुड़ गए और वो समाधिस्थ हो गया। और केवल पुष्प पूजा करते करते वही उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वही इलायची कुमार नृत्य कर रहा है और रस्सी के ऊपर में नाच रहा है, और नाचते 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 भावधारा बदली। कहां तो इलायची कुमार एक नट कन्या के पीछे पागल पड़ा है, उस नटड़ी को अपनाना चाहता है, उस नटड़ी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। लेकिन नाचते नाचते ऐसी उसकी भाव दशा का परिवर्तन हुआ कि एक मुनि को देखा, डोरी के ऊपर चढ़ा है। पुराने समय में कैसे सड़कों में, गलियों में बड़े बड़े नट नाच करने वाले आते, दो तरफ बांस लगाते, ऊपर डोरी बांधते, उस डोरी के ऊपर में वो बैलेंस होकर के नाचते। तो उस नट कन्या को पाने के लिए उसने नट कला सीखी, डोरी के ऊपर चढ़ा, राजा को खुश करना चाहता है कि यदि राजा को खुश कर दिया तो ये नट कन्या मुझे मिल जाएगी। जैसे राजा ने नट कन्या को देखा और राजा उस पे मोहित हो गया कि ये नट कन्या तो मुझे चाहिए, और जब तक ये नट जीवित है तब तक मुझे ये मिलेगी नहीं, तो ये मरेगा तो मुझे मिलेगी। तो राजा ने कहा कि भाई तूने बहुत अच्छा नृत्य किया, लेकिन मैंने तो देखा ही नहीं, वापिस कर। वो वापिस चढ़ता है डोरी पे, फिर नाचता है। उसने कहा मैंने देखा ही नहीं, ये तो डंडा लेके जो बैलेंस बनाता है, डंडा छोड़ के चल। उसने डंडा छोड़ के शुरू किया। राजा को था कि ये ऊपर से नीचे गिरे, मरे, और ये नट कन्या मेरी हो जाएगी। नट की भी निगाह नट कन्या पे, राजा की भी निगाह नट कन्या पे। नट चाहता है कि मुझे राजा पुरस्कार दे दे, तो नटनी का जो नट कन्या का पिता है वो मेरे हाथ में इसका हाथ सौंप देगा, और राजा चाहता है कि ये मर जाए तो ये कन्या मुझे मिल जाए। जिसके मन में उस नट कन्या के प्रति इतनी आसक्ति थी, और नटड़ी को देख करके वो डोरी के ऊपर नाच रहा है, नाचते नाचते उसकी दृष्टि सामने घर में गई, और खिड़की में से उसको एक दृश्य दिखाई दिया। क्या दृश्य दिखाई दिया कि एक मुनि भगवंत, एक युवान मुनि भगवंत घर में पधारे, और एक कन्या रूप रूप की अंबार, और वो गुरु भगवंत को गोचरी वहराने के लिए विनंती करती है। गुरु भगवंत की निगाहें नीचे हैं और वो अपना पात्र रखते हैं, और वो कन्या उनको आहार वहरा रही है। लेकिन मुनि के 3.5 करोड़ रोम में से एक भी रोम में कहीं पर विकार नहीं, उसके रूप लावण्य को देखने का भाव तक नहीं। और उस समय वो इला कुमार डोरी के ऊपर नाचते हुए वो दृश्य देखता है कि कहां वो, कहां मैं। अरे उनको देखो, सामने घर में एकांत है, यौवन वह है, मुनि भी यौवन में, सामने कन्या भी रूप रूप की अंबार है, षोडशी कन्या है, लेकिन मुनि के एक भी रोम में विकार का नामो निशान नहीं। नजरें झुकी हुई हैं, आहार ग्रहण कर रहे हैं। कहां उनकी दृष्टि और कहां मैं कहां फंसा हुआ, एक नट कन्या के जाल में, रूपसी के जाल में। जैसे भाव दशा में परिवर्तन आया, और उसी समय उनके विकार रोग का उपचार होता है, और डोरी के ऊपर नाचते नाचते नाचते, कोई सामायिक नहीं, वहां पे कोई आसन लेके नहीं ऊपर चढ़े, कोई रजोहरा नहीं हाथ में, कोई व्रत नियम नहीं है, केवल भाव दशा में अंतर आया। और ऐसी दवाई ली, ऐसी दवाई ली कि उसी समय डोरी के ऊपर नाचते नाचते उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कितने उदाहरण हैं। आहार करते करते केवल ज्ञान, नाचते नाचते केवल ज्ञान, मुंह पत्ती की पलेना करते करते केवल ज्ञान, इरिया वयम करते करते केवल ज्ञान,
गुरु को कंधे पर उठा करके रात्रि में विहार कर रहे हैं, वहां केवल ज्ञान, प्रायश्चित करते करते केवल ज्ञान, रोते रोते केवल ज्ञान। कितने उदाहरण। और हम लोग इतना सब करते हुए भी कोई ज्ञान नहीं, फिर भी महाज्ञानी है। सबसे ज्यादा ज्ञान अपने को ही है वे, सबसे बुद्धिमान श्रेष्ठ विद्वान इस सृष्टि के अंदर वर्तमान में हमसे बढ़कर कौन। लेकिन ये केवल अज्ञान है, हम भटक रहे हैं, हम परमात्मा के वचनों को सुनते जरूर हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते। और जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमारे भव और भाव रोगों का उपचार कभी नहीं हो सकता। इन कर्म रोगों से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते और जब तक कर्म रोगों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम जो भी तपश्चर्या करें, हम जो भी धर्म की आराधना करें, उसका एक ही लक्ष्य रखें कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो और मेरी आत्मा की शुद्धि हो। हमारी सारी आराधना साधना तपस्या का सारा सार यही है कि मुझे कर्मों से मुक्त होना है, मुझे अपने कर्मों का क्षय करना है। बहुत हो गया, अब मुझे सात्विक जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, उत्तम जीवन जीना है, सर्वोच्च जीवन जीना है और परमात्मा ने जैसा कहा है वैसा मुझे जीना है। मुझे मेरी मर्जी से नहीं जीना, मेरे परमात्मा ने आज्ञा दी है तो मैं करूंगा, मेरे परमात्मा ने कहा है तो ही मैं चलूंगा, नहीं तो नहीं। इस तरह से यदि हम परमात्मा के वचनों की दवाई को ग्रहण करेंगे तभी हमारे कर्म रोग दूर होंगे, कर्म शत्रु परास्त होगा, आत्मा की विजय होगी और परमात्मा का हमारी आत्मा में से प्रकटीकरण होगा। वरना तो इस रोग से हम और अधिक ज्यादा बीमार होते चले जाएंगे। कई जन्मों से हम बीमार होते आए हैं, ये जन्म छूटने के लिए मिला है, कर्म भाव और भाव रोगों से मुक्त होने के लिए मिला है, एक अवसर मिला है, चातुर्मास मिला है, आपको सबको एक तपस्या करने का सुंदर मौका मिला है। उसमें भी सर्वश्रेष्ठ धर्म चक्र तप जैसा महानतम तप करने का सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। धर्म चक्र से बढ़कर के और कौन सा कोई चक्र होगा। संसार चक्र का छेदन करने वाला, कर्म चक्र का नाश करने वाला, संसार के सारे चक्रव्यूह से निकालने वाला यदि कोई श्रेष्ठ चक्र है तो धर्म चक्र है। ऐसे धर्म चक्र तप की महानतम आराधना का आज शुभारंभ होने जा रहा है। बहुत सारे आराधक आज विशेष रूप से यहां पर गुरुदेव के श्रीमुख से प्रथम उपवास ग्रहण करने के लिए पधारे हैं। उन सब की अनुमोदना बड़ी दृढ़ता के साथ, तन्मयता के साथ, श्रद्धा के साथ में हमें आगे बढ़ना है। निश्चित आज आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो 99 कदम चलने की शक्ति परमात्मा देंगे, गुरु देंगे, धर्म देंगे। तो अवश्य ही हम अपने कर्म सत्ता को क्षीण करने के लिए और धर्म सत्ता के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए हम इस तप का अवलंबन लें। बहुत बहुत आप सबकी अनुमोदना, आप सबका अभिनंदन। हम वर्तमान 24 के आदिनाथ दादा के जीवन को देखें तो आदिनाथ भगवान ने संयम स्वीकार करते ही कितने उपवास किए? 400 उपवास, 400 उपवास, जिसे हम वर्षी तप कहते हैं। तो आदिनाथ भगवान ने संयम स्वीकार करते ही 400 दिन का उपवास किया। परमात्मा महावीर के जीवन को देखें तो उन्होंने संयम स्वीकार करते ही 12.5 वर्षों के सुदीर्घ साधना काल में 11.5 वर्षों से भी अधिक उन्होंने तप किया। परमात्मा महावीर के जो साधना काल में पालने के दिन आते हैं वह केवल 349 दिन उन्होंने पालना किया, उन्होंने आहार ग्रहण किया। बाकी शेष काल, पूरी साधना का काल छद्मस्व पर्याय उपवास में गया। यानी परमात्मा महावीर ने 1 वर्ष तक भी आहार ग्रहण नहीं किया। तो ऐसे घोर तप करके वह निकाचित से निकाचित कर्मों को क्षपित करके और घनघाती कर्मों को निर्जरित करके वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे धर्म में तप का विशेष महत्व है। जिन्होंने आज तक जो भी सिद्धियां हासिल करी हैं, तपो मूला ही सर्व सिद्धयः, सभी प्रकार की सिद्धियों का यदि कोई मूल है तो वह है तप। आज गौतम स्वामी को भी यदि इतनी रिद्धियां, सिद्धियां, समृद्धियां प्राप्त हो सकी, लब्धियां प्राप्त हो सकी, उसके पीछे भी उनका तप का कारण था।
परमात्मा का आशीर्वाद तो था ही, लेकिन तप भी उनमें मुख्य माध्यम रहा। गौतम स्वामी ने संयम स्वीकार करते ही आजीवन जब तक वे जिए, संयम स्वीकार करने के बाद जब तक वो जिए, बेले के पार ने बेला, बेले के पार ने बेला, छठ के पार ने छठ, छठ के पार ने छठ, आजीवन किया, आजीवन। और 50,000 केवल ज्ञानियों के गुरु होते हुए भी, 14,000 परमात्मा महावीर के शासन के साधुओं के अधिपति होते हुए भी वे स्वयं गोचरी जाया करते थे। कोई चेले को गोचरी नहीं भेजते थे भैया, स्वयं गोचरी जाया करते थे, सभी काम स्वयं किया करते थे, स्वावलंबी स्वाश्रयी जीवन था उनका। ऐसे हमने भी उन तीर्थंकर भगवंतों के, आराध्य गुरु भगवंतों के जीवन का अनुसरण करते हुए तप को अपने जीवन में आत्मसात करना है और कर्म निर्जरा करके आत्मा को अपने कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करना है। तो आज से धर्म चक्र तप का शुभारंभ हो रहा है। जो भी अनुकूलता हो तो पहले 8ठम तप का पचखा लें, यदि अनुकूलता न हो तो भले एक उपवास करके भी वो प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन पूरे धर्म चक्र तप में 2 8ठम अवश्य करने होंगे, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। चाहे शुरुआत में न करें तो बीच में कर लेते हैं, जैसी भी सुविधा होगी उन्हें 2 8ठम करने होंगे, एक एंड में और एक मध्य में या पहले, जैसी भी अनुकूलता हो तब कर सकते हैं। तब की विधि व्हाट्सएप पे डाल दी गई है, यहाँ पर भी बोर्ड लगाया जा रहा है और सबको कार्ड भी दे दिए जाएंगे। हाथ जोड़िए, पचखान लीजिए। जो भी धर्म चक्र के आराधक है पचखान लेना चाहें, खड़े होकर के पचखान लीजिए भैया। हमारे दूध वाले परिवार की भी कुछ सदस्य आई हुई हैं, जिस परिवार से लगभग 18 सदस्य, एक दूध वाला परिवार के 18 सदस्य परिवार से धर्म चक्र तप की आराधना आज से प्रारंभ कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आराधकों में से भी लगभग 50% आराधक हमारे धर्म चक्र तप की आराधना आज से प्रारंभ कर रहे हैं। और भी देखिए दूर दूर से, सामने मेरे सनी भैया खड़े जो माले कोटला से आए हैं, वह भी आज से इस तप का शुभारंभ कर रहे हैं, धर्म चक्र तप का। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़िए, पचखान लीजिए। सब जने पहले 3-3 नवकार गिने। हमारे देखिए आत्मन जैन महासभा के प्रधान हमारे श्रीमान नरेंद्र जी बम्बी और उनकी धर्म परायणा धर्ममूर्ति तपोमूर्ति बहन अंजलि भी आज से दोनों ही सजोड़े धर्म चक्र तप का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम तहे दिल से इनकी खूब खूब हृदय से अनुमोदना करते हैं और हमेशा इनका तपों में जीवन रहा है, धर्म में जीवन रहा है और एक आदर्श जीवन, समर्पित जीवन के धनी हमारे नरेंद्र जी बम, बहन अंजलि। महासभा का जब से उन्होंने दायित्व संभाला है, महासभा का उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर विकास ही विकास की ओर अग्रसर किया है। बहुत बहुत तहे दिल से उनको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़े। हमारे मुनि श्री मुक्तानंद जी महाराज के सांसारिक अंकल भी, जितेंद्र जी भी, वह भी आज से शुभारंभ कर रहे हैं धर्म चक्र तप का। बहुत बहुत अनुमोदना। सब जने हाथ जोड़िए, 3-3 नवकार गिनिए। सूर्य उगे, देखिए 8ठम भी आ जाएगा, उपवास भी आ जाएगा, दोनों पचखाना आ जाएंगे। हाँ भैया, सूर्य उगे अब 72 बज गए, सूर्य उगे 8ठम 72 बज गई। जो भी एमपीहारम दिव्यम्पिहारम अस्नम पाणम खाइमम सेवनतनाभगनम ससागणम पाइटावनम समस्मत्यागणम पानहार पोरिम 60 पोरिम मुच्छम चकाई। जो भी पचकाई अर्थनाभगन ससागणम पच्चन समोत्यागण पानस लेवेनवा लेवेनवा अच्छेनवा लेवेनवा ससीतेनवा सीतेनवा वो सी रही। बोलो आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की। बोलो जिन शासन देव की। बहुत बहुत आराधकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी तप यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, निराबाद रूप से संपन्न हो। बहुत बहुत परमात्मा से प्रार्थना। धन्यवाद।